गंगा देवी गंगे प्राग और गंगे माथे लगे हैं पार, जो गंगा में धरेंगे धान। गंगा जमुना तीनों धाम त्रिवेणी में गला निशान, किला ये छेवर के प्रयागस्य प्रवेशेषु पापम नाशयन्ति तत्क्षणम। कहते हैं कि प्रयागराज में पैर पड़ते ही मनुष्य के पाप मिटने शुरू हो जाते हैं। और शरीर पौराणिक मान्यता है कि प्रयाग में 3.5 करोड़ तीर्थ स्थल हैं, जिनमें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में 1-1 करोड़ और वातावरण में 50 लाख तीर्थ स्थल शामिल हैं। इस पवित्र धरती पर दुनिया के सभी ऋषि मुनि, तीर्थकर, पैगंबर और अवतारियों के चरण पड़े हैं। वैदिक काल से ही प्रयाग भारतवर्ष का सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है। सनातन धर्म की स्थापना भी सदियों पहले यहीं प्रयाग में हिंदुओं के बहुत सारे प्राचीन मंदिर और तीर्थ हैं। इसमें संगम, अक्षयवट, बड़े हनुमान जी, वेणी माधव, भारद्वाज आश्रम, आलोपी देवी, ललिता देवी, तक्षेश्वर, नागवासुकी, सरस्वती कूप, शिवकुटी, दशाश्वमेश्वर और मंकामेश्वर आदि जैसे कई मुख्य प्रयागराज के तीर्थ स्थल फिल्म के पहले भाग में हम आपको उनमें से 7 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के बारे में बताएंगे। प्रयाग की ऋग्वेदों के काल से ही इतनी महात्मता इसीलिए है कि ये भारतवर्ष की 3 सबसे पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा, यमुना और अब अदृश्य हो चुकी सरस्वती। गंगोत्री से निकली गंगा और यमुनोत्री से निकली यमुना सैकड़ों मीलों का सफर तय कर यहाँ एक हो जाती हैं। सरस्वती नदी, जो कि हिमालय में बद्रीनाथ के पास माना से निकलती हैं, वो कुछ दूर के बाद ही भूमिगत हो जाती हैं और फिर यहाँ प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ मिल जाती हैं। कहते हैं सरस्वती नदी को किसी ऋषि ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो भूमिगत हो गई। संगम पर आप गंगा के मटमैले पानी को और यमुना के हरे पानी को साफ साफ मिलते हुए देख सकते हैं। कहते हैं इस संगम पर जो भी नहाता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। भक्तों की सभी इच्छाएं इस संगम में नहाने से पूरी होती हैं। अनेकों कवियों और ग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई है। महाकवि कालिदास ने कहा है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से ज्ञान प्राप्ति के बिना भी मुक्ति मिल जाती है। संगम के किनारे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसकी बहुत महात्म्यता है। ये प्रयाग में हनुमान जी का सबसे विख्यात मंदिर है, जहाँ दूर दूर से भक्तगण आते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे। ये हनुमान जी कुछ अनोखे हैं। हनुमान जी महाराज का मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है, जहाँ हनुमान जी महाराज का ये विग्रह देखने को मिलता है। हनुमान जी महाराज सही अवस्था में यहाँ विराजमान है। इन्हें बड़े हनुमान जी, बंधुआ वाले हनुमान, लेटे हनुमान आदि नामों से जाना जाता है। इनकी मूर्ति वीर मुद्रा में है। इसमें हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण को परास्त करने के पश्चात अपने कंधों पर उठा रखा है। उन्होंने अपने पैरों के नीचे अहिरावण को दबा रखा है। ये दानवों और बुरी ताकतों के नाश का प्रतीक है। और पैरों में है अहिरावण की आराध्या देवी कमादा, जिन पर बलि चढ़ाने के लिए अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था। हनुमान का ये वीर रूप बहुत ही शक्तिशाली है और दुश्मनों का संहार करने वाला है। इनका चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी भुजाएं और चौड़ी छाती भक्तों के दिल में हनुमान के वीर रस की अनुभूति पैदा करती हैं। इस मूर्ति को देखकर हनुमान जी की बुरी ताकतों पर विजय का एहसास होता है। इस मूर्ति को देखकर हनुमान जी की बुरी ताकतों पर विजय का आप सब हनुमान भक्तों को श्री बड़े हनुमान जी की आरती में ले चलते हैं, जो दर्शन बिरले लोग ही कर पाते हैं।
किनारे स्थित 450 वर्ष पुराने अकबर के किले के एक कोने में है हिंदुओं के सबसे पूजनीय वृक्षों में से एक अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर। मार्कंडेय पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि मार्कंडेय ने नारायण भगवान से अपनी ताकत की झलक दिखाने की विनती की। इस पर श्री नारायण भगवान ने सारे ब्रह्मांड को क्षण भर के लिए जलमग्न कर दिया। तब सिर्फ अक्षयवट ही बचा था। कहते हैं प्रलय के दौरान जब सारा विश्व पानी में डूब जाएगा तो सिर्फ अक्षयवट ही बचा रहेगा। उस दौरान विष्णु बालमुकुंद के रूप में स्वयं इसकी एक पत्ती पर सोते हैं। पातालपुरी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास एक रहस्य ही है, पर यह तय है कि यह मंदिर वैदिक काल से चला आ रहा है। यह अक्षयवट का वृक्ष इसी के दर्शन करने के लिए दुनिया आती है। रामायण में लिखा है, चल मन प्रयाग अक्षयवट दर्शन, तेरवेणी पातक हरनी, शेरवेणी जहाँ स्नान कियो पाप का नाश कर। अकबर ने इस मंदिर के ऊपर अपना किला बनवाया था। तब से ये मंदिर जमीन के नीचे चला गया। अकबर ने जब अपना किला बनवाया तो उसने यहाँ बसे अनेकों मंदिरों को या तो किले के अंदर कर लिया या उन्हें स्थानांतरित कर दिया। महारानी जोधाबाई ने स्वयं इस मंदिर का जीर्णोद्धार के जाने माने यात्री और लेखक ह्यूनसांग सन 634 ईस्वी में कुंभ के दौरान प्रयाग आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में यहाँ के अक्षयवट का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि अक्षयवट से 10 कदम की दूरी पर एक कुआं है और तब प्रचलित प्रथा के अनुसार कई तीर्थयात्री मोक्ष पाने की उम्मीद में अक्षयवट से इस कुएं में कूदकर जान दे देते थे। ह्यूनसांग ने अपने वर्णन में कहा है कि कुएं के अंदर नरकंकालों का ढेर लगा रहता था। महारानी जोधाबाई ने यहाँ प्रचलित आत्मदाह की प्रथा को भी खत्म करा दिया और वो कुआं जिसमें कूदकर लोग जान देते थे उसे चुनवा दिया। इसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ये कहानी भी पर विजय का हम आप सब हनुमान भक्तों को श्री बड़े हनुमान जी की आरती में ले चलते हैं, जो दर्शन बिरले लोग ही कर पाते हैं। संगम के किनारे स्थित 450 वर्ष पुराने अकबर के किले के एक कोने में है हिंदुओं के सबसे पूजनीय वृक्षों में से एक अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर।
मार्कंडेय पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि मार्कंडेय ने नारायण भगवान से अपनी ताकत की झलक दिखाने की विनती की। इस पर श्री नारायण भगवान ने सारे ब्रह्मांड को क्षण भर के लिए जलमग्न कर दिया। तब सिर्फ अक्षयवटी बचा था। कहते हैं प्रलय के दौरान जब सारा विश्व पानी में डूब जाएगा तो सिर्फ अक्षयवटी बचा रहेगा। उस दौरान विष्णु बालमुकुंद के रूप में स्वयं इसकी एक पत्ती पर सोते हैं। पातालपुरी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास एक रहस्य ही है, पर यह तय है कि यह मंदिर वैदिक काल से चला आ रहा है। अक्षयवट का वृक्ष इसी के दर्शन करने के लिए दुनिया आती है। रामायण में लिखा है, चल मन प्रयाग अक्षयवट दर्शन, तेरवेणी पातक हरणी। ये भगवान विष्णु का चरण है। इन्हीं चरणों में जल देके पुष्प देके स्पर्श करते हैं। शुरू हुआ उसके पहले पिंडदान नहीं था। संगम से 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर बहुत ही मनोरम जंगलों से घिरा सरस्वती घाट के पास स्थित है प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर प्रयाग में शिव के मुख्य मंदिरों में से एक है। कहते हैं यह मंदिर श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। चित्रकूट जाते वक्त माँ सीता ने यहाँ यमुना तट पर स्नान करने के पश्चात शिव जी की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की थी। क्योंकि उस समय ये घना जंगल था और यहाँ कोई मंदिर नहीं था, इसीलिए रामचंद्र जी ने सीता माँ की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। इसीलिए इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर पड़ा, यानी मन की कामनाओं को पूरा करने वाला। कहते हैं जो भी सच्चे भाव से यहाँ कुछ मांगता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। कहते हैं हर सोमवार को, खासतौर पर श्रावण के महीने में और शिवरात्रि को यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। संगम से 2 किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित है दशाश्वमेध घाट और आदिकाल का ब्रह्मेश्वर मंदिर। इनके रास्ते में आपको अनेकों प्राचीन मंदिर और मठ मिलेंगे। इसी घाट के किनारे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचने से पहले विश्व का पहला यज्ञ दशाश्वमेध यज्ञ किया था। इसी से पूरे क्षेत्र का नाम प्रयाग पड़ा। पौराणिक कथाओं के हिसाब से इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता प्रयाग में पधारे थे, जिस वजह से यहाँ की धरती और भी पुण्य हो गई है। इनमें से कई करोड़ देवी देवता हमेशा हमेशा के लिए प्रयाग और इसके वातावरण में ही बस गए। कहते हैं इसी दशाश्वमेध घाट का गंगा जल ही विश्व में हर जगह, खास तौर पर मुख्य तीर्थ स्थलों पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। दशाश्वमेध घाट के किनारे कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है बहुत ही प्राचीन दशाश्वमेध और ब्रह्मेश्वर मंदिर।
था। औरंगजेब बादशाह ने सहवास मारा भगवान के, तो भगवान ने शक्ति दिखा छोड़ के रखा। आइए अब आपको लेके चलते हैं संगम से करीब 2 किलोमीटर दूर दारागंज इलाके में स्थित बेनी माधव जी के मंदिर में। गजकर्ण नाम का एक राक्षस हुआ करता था और उसने चारों तरफ बहुत हाहाकार मचा रखा था और उसको मारने के लिए कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। तो नारद जी को उनके पास भेजा गया और नारद जी ने देखा कि उसके पैर में एक्जिमा टाइप एक खुजली हो रखी है जिसका उसे समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो नारद जी ने उससे कहा कि आप संगम पर जाइए, प्रयाग में संगम पर जाइए, वहाँ अगर आप त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो आपकी ये जो खुजली है ये ख़त्म हो जाएगी। तो वो संगम पर आया, त्रिवेणी में उसने स्नान किया और उसकी खुजली ख़त्म हो गई। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं ये नदियाँ, अगर ये स्थान और ये नदियाँ अगर मेरे लोक में चली जाए तो मेरे लोक के जितने भी जन हैं उन सबका भी भला हो जाएगा। और ये सोच के उसने तीनों नदियों को पी लिया। जब उसने तीनों नदियों को पी लिया तो संगम में और पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया और लोगों ने प्रार्थना करी, बड़ी करुण पुकार लगाई विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से कि वो इस मुसीबत से उन्हें निकालें। तो भगवान माधव जी जो हैं उन्होंने अवतरण लिया। मंगलवार के दिन उन्होंने यहाँ पर आए और गजकर्ण के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में 3 दिन तक वो युद्ध चलता रहा और गुरुवार को माधव जी को गजकर्ण के ऊपर विजय प्राप्त हुई। और जब माधव जी ने उसका गला काटा तो 2 नदियाँ तो निकल के आई जो गंगा और यमुना है और सरस्वती वो पचा गया था। तो जो गंगा जी हैं वो पेट में थी गजकर्ण के, इसलिए वो पीले रंग की हैं और जो यमुना जी थी वो शिराओं में बह रही थी और इसलिए वो नीले रंग की हैं। और सरस्वती जिन्हें वो पचा गया था, तो ये महत्व है कि माघ महीने का महत्व ये है कि सरस्वती जी संतों की वाणी में, संतों के जो प्रवचन हैं उन सब में माघ के महीने में सरस्वती जी भी प्रवाहित होंगी और तीनों नदियाँ इस तरह माघ के महीने में गंगा, यमुना और सरस्वती बहेंगी माघ के महीने में। और अंत में आइए हम आपको गंगा जी की आरती में ले चलते हैं जो संगम के पास ही हर शाम आयोजित की जाती है। गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता मन मुख में हो राम नाम, राम देव हाथ में, तेरा नामी प्यारे राम तेरे साथ में, किसी का विधान पवन पुत्र बजरंग, राम जी के संग शंकर जी का प्यारा, बजरंगी नाम तुम्हारा। बोलो
और शरीर सबके दुख कति हैं रघुवीर। धर्म कर्म से ऊंचे नाम प्रभु ऊंच बोल रखिए श्री राम। गंगा देवी